सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण करने से पहले हम 8th क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले से पढ़ेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं तो बच्चा बताएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने एक चर वाले रैखिक समीकरण दो होते हैं, इसमें चर की जो संख्या होती है वो एक होती है। हाँ, चर की घात एक संख्या में चर की घात क्या होती है एक और एक ही चर होती है। तो जैसे हमने उदाहरण के तौर पर ले लिया 2x = 5 बराबर 0, तो हम सॉल्व भी करते थे 5 को, ये 5 जो है हमारा अचर है, कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन गया 2x बराबर 0 - 5 - 5, तो x बराबर आ गया -5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -2/5। तो इसको हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा के लिए बीच में क्या होता है 0 और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। तो हमने -2.5 को दर्शाना है तो किसके बीच में आएगा -2 और -3, तो इसके बीच आ गया। तो ये मेरे पास नंबर लाइन पर ये हो गया x बराबर -5/2 या -2.5। उसके बाद हमने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया कि साक्षी और सुजाता ने, ठीक है, साक्षी और सुजाता ने मिलकर एक डोनेशन कैंप लगाया गया, वहां पर मिलकर 100 रुपए दान किए, ठीक है। तो कितने रुपए साक्षी ने दान किए, कितने रुपए सुजाता ने दान किए वो हमें नहीं पता। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हमने मान लिया कि साक्षी ने कितने रुपए दान किए x, सुजाता ने कितने रुपए दान किए y, तो दोनों ने मिलकर कितने रुपए दान किए थे 100। तो समीकरण कैसी बन गई x + y = 100। तो ये समीकरण कैसी समीकरण हो गई, दो चर में रैखिक समीकरण। आप एक है देखो इधर भी, और चर कितने हैं कौन कौन से x और y। एक एग्जांपल हमने और दिया कि जैसे अभी वंशिका से हमने पूछा भी था कि इसने एग्जांपल दिया था कि मैं बाजार गई और बाजार से कुर्सी और मेज खरीदी, तो कुर्सी का जो मूल्य था वो मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 3 गुना, कितना था 3 गुना। तो कुर्सी का मूल्य हमने मान लिया कितने रुपए x, मेज का कितने मान लिया y। तो जो समीकरण बनी वो क्या बनी y बराबर 3 गुना x, 3x लिख सकते हैं। तो y को इस तरफ ले गए तो 3x - y बराबर क्या हो गया 0। तो ये जो हमारे पास समीकरण बन गई, ये हमारे पास दो चर में क्या बन गई है कि क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल दिया हमने सेम ऐसे कि एक शॉप, ये आशीष एक दुकान पर गई, क्या क्या खरीदना था पेन और नोट कॉपी, ठीक है, नोटबुक कह दो कॉपी कह दो। जो कॉपी का मूल्य था वो पेन के मूल्य से दुगुना, कितना था दुगुना। तो हमने मान लिया, माना पेन का मूल्य x, कॉपी का मूल्य y, तो समीकरण क्या बनेगी, कॉपी का मूल्य दुगना है ना, तो y बराबर 2 गुना x, ठीक है। y को इस तरफ ले गए तो 2x - y बराबर 0। ये हमारे पास कैसा समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। सबको समझ में आया? यस मैम। तो आपके पास ये हो गया ऐसा समीकरण, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाए या लिखा जाए। देखो दो चर वाला रैखिक
समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए सभी? तो ये हमारे पास आ गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है इन सभी को? अब देखो, जो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 निकाल लो सभी बच्चे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा। बुक की कीमत, एक कलम की कीमत, पेन की कीमत कितनी मान ली? कॉपी की कीमत कितनी मान ली? y बराबर क्या है? 2x। y को ले लेंगे 2x माइनस y बराबर 0। बोलो यस मैम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी थी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2x जमा 3y बराबर 9.35 के ऊपर ऐसे बात है। आपको कह रखा है कि ये समीकरण दे रखा है, इसको आप ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b और c का मान रखिए और a b और c का मान। तो आप देखो ये कांस्टेंट इस तरफ है तो इसको वैसे लिख सकते हैं 2x जमा 3y माइनस 9.35 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ax जमा by जमा c बराबर क्या है? 0। a क्या है बच्चों यहाँ पर? 2। यहाँ से लिखो, इसके साथ कंपेयर करेंगे। a तो क्या है? 2। b क्या है? 3 और c क्या है? माइनस का भी, क्योंकि हमें इस तरफ राइट साइड में 0 चाहिए होता है जब हम समीकरण बनाते हैं। तो इसको इस तरफ ले आए, तो इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव था, इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो गया। तो ये बन गया 9.35 के ऊपर बार। तो a क्या हुआ? 2 और b क्या हुआ? 3 और c क्या हुआ? ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट x माइनस y बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसको कैसे करोगे? a क्या है? यहाँ कोई गुणांक नहीं होता तो 1 होता है। एक कोफिशिएंट बतानी है इसकी गुणांक। a क्या है बच्चों? a। b क्या है? ये b हो माइनस 1 बटा 5। c क्या है? माइनस 10। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आसान है। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट माइनस 2x जमा 3y बराबर 6। इसको भी वही इसी फॉर्म में लेकर आना है ऐसे ax जमा by जमा c बराबर 0। तो कैसे लिखोगे? माइनस 2x जमा 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, बोलो यहाँ से a b और c के मान कौन बताएगा? रेज अप योर हैंड्स। a b और c a का मान है -2, वेरी गुड, b का मान है 3, वेरी गुड, c का मान है -6। वेरी गुड। सिंपल। a क्या है? -2 जो x का गुणांक है, क्योंकि हमने इसको इसी रूप में तो लिखा है ax जमा by जमा c बराबर 0। a तो क्या है? x का गुणांक, गुणांक तो क्या है? -2। तो ये क्या हो गया? a तो क्या हो गया? -2। b क्या है? 3 और c क्या है? -6। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। फोर्थ पार्ट और बता दो, फिर बाकी आप ट्राई करो। फोर्थ देखो बेटा, x बराबर 3y। क्या लिख रहे हैं इसको? हमने बताया था 3y से क्या हो? x माइनस 3y बराबर 0। ठीक
जाएगा? ए क्या है यहाँ पर? बी क्या है? माइनस सी। और सी क्या है? है नहीं सी, जीरो हो गया सी। क्या है? क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। बाकी के पार्ट आप ट्राई करोगे? यस मैम। तो ये 4 पार्ट हमने करा दिए हैं, 8 है इसमें टोटल, बाकी 4 आप करेंगे। ठीक है, एक 8वां पार्ट और देखो थोड़ा सा। ये 5 बराबर 2x, ऐसे देखो इसको कैसे करेंगे? 5 को उधर लेके गए, क्या बन जाएगा? 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो एक बार क्या बन जाएगा। ये इसको ऐसे लिख लेंगे, 2x y नहीं है इसमें, 0y माइनस 5 बराबर, ठीक है, लिख सकते हो ऐसे। a क्या है बच्चों यहाँ? b क्या है? 0 है ही नहीं, y का है ही नहीं ना, तो b क्या हो गया? c क्या है? माइनस 5। समझ गए? यस मैम। अब बाकी के 3 पार्ट करेंगे आप ट्राई? यस मैम। ये 3 पार्ट ट्राई करो, ठीक है। और ये 4.1 आपकी